मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 6 के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1, उत्तक क्या है? आंसर देखेंगे। उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। प्रश्न क्रमांक 2, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? आंसर, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर उत्तकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती है। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में पेशियां इन्हीं से फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका से संदेशों का वहन होता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन होता है। पौधों में भोजन, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उत्तक पेड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करते हैं और उन्हें सहारा और मजबूती देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। वैसे तो 4 घटकों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ गैस पूछा है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 4, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन पर रक्षी कोशिकाएं होती है जो गैसों का आदान प्रदान करती है। ये पृथ्वी से प्राप्त जल का वाष्पन करती है। अगला प्रश्न, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं? नाम बताइए। आंसर, सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा या मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक और स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न है, प्ररोह का शीर्षस्थ विभाजोत्व कहाँ पाया जाता है? आंसर है, जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है और यह इन लंबाई में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, नारियल का रेशा किस उत्तक से बना होता है? आंसर है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? आंसर है चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशे। उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? आंसर है, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सान कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। आंसर है, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियों से बनती है। इन्हें कार्डिक या हृदय पेशी कहते हैं। अगला, यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है, अर्थात इसमें एक केंद्रक होता है। तीसरा है, यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती है, अर्थात बिना रुके ये हमेशा चलती रहती है जब तक हमारा जीवन चलता है। अगला प्रश्न है, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं? आंसर है, एरियोलर उत्तक संयोजनी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है तथा भीतरी अंगों को सहारा देता है। यह उत्तकों की मरम्मत करता है। अब अभ्यास वाले प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तक को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया है, वही लगभग आंसर है। उत्तक एक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? उन्हें बताएं। आंसर, जाइलम उत्तक का निर्माण 4 प्रकार के अवयवों के मिलने से होता है। वे हैं
ट्रेकेट्स, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अगला प्रश्न है, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? आंसर देखेंगे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। इन ऊतकों में केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके कोशिकाओं की संरचना लगभग एक समान होती है तथा वे एक समान कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेकिड्स के द्वारा पानी का संवहन होता है, जबकि पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। सरल ऊतक 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा ऊतक, कोलेन्काइमा ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। इधर पौधों में जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ हमारे ये प्रश्न देख रहे हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर बताइए। आंसर है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 कॉलम बनाना है आपको। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है तथा इस प्रकार के ऊतक कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। कोलेन्काइमा में इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों से मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इनकी कोशिका भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इस ऊतक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज है और इस ऊतक की भित्ति में कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए लिग्निन की अतिरिक्त परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रंध्र के क्या कार्य है? उत्तर, रंध्र वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। इन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। ये 3 प्रकार के हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो इनमें अंतर के लिए 3 कॉलम बना लेंगे, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ये प्रायः अस्थियों से जुड़ी होती है। ये आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती है। ये हृदय में पाई जाती है। फिर दूसरा है, ये ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है और ये अनैच्छिक होती है। इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ होती है, इसलिए इन्हें रेखी पेशियाँ भी कहते हैं। इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती है। ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभी होती है, अर्थात इसमें एक से अधिक नाभिक होते हैं। ये लंबी, एक केंद्र की और एक सिरे से नुकीली होती है। ये बेलनाकार, शाखाओं वाली और केंद्र की होती है। अगला प्रश्न है, कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? आंसर है, हृदय पेशी का विशेष कार्य पूरे जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करना है। इसी के परिणाम स्वरूप रक्त सारे शरीर में गति करता है। अर्थात हमारे हृदय की जो पेशियां हैं वो हम जन्म लेते हैं जब से मरने तक लगातार बिना रुके चलती रहती है। अगला प्रश्न है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, रेखित पेशी ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। और अरेखित पेशियाँ आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार व संकुचन को नियंत्रित करती है। कार्डियक या हृदय पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर हृदय के प्रसार एवं संकुचन को नियंत्रित करती है। अब स्थान के आधार पर अंतर है इसमें। रेखित पेशी, ये पेशियाँ शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, जीभ आदि में उपस्थित होती हैं।
अरेखित पेशी ये भोजन की आहार नली, रक्त नलिका, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में पाया जाता है। हृदयक पेशी या कार्डियक पेशी, हृदयक पेशियाँ हृदय में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये आप चित्र देख रहे हैं न्यूरॉन का, ठीक है। इसमें ये आपको इस प्रकार से यहाँ देखकर चित्र बनाना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखें। ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। तो यहाँ नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। पहले ए प्रश्न का आंसर है सरल शल्की एपिथीलियम। फिर बी वाला है ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो कांडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, एडिपोस टिश्यू। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित